जाने बहुत सारी एनजीओज ने हजारों बच्चों को भर्ती तो कर लिया है, लेकिन उनमें से चंद बच्चे भी ऐसे नहीं जिन्होंने आईटी की इस तालीम के बाद खूब बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। इसके मुकाबले में पड़ोसी मुल्क को अगर देखा जाए भारत में, तो बच्चे बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 साल की मेहनत के बाद करोड़ों के कारोबार के मालिक बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एनजीओ सिर्फ वीडियो सेशन कर रही हैं और हजारों बच्चों को लॉलीपॉप दे रही है। वाकई वहाँ होने वाले जो आईटी के कोर्सेज है किसी काम के हैं, या फिर जवाब इसका हमने तलाश करना है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। तो इसी जवाब की तलाश के लिए हमारे साथ इस वक्त आईटी एक्सपर्ट खुशनूद आफ्ताब शेख साहब मौजूद हैं। खुशनूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत साल से हम ये सुनते आ रहे हैं, जब हम अभी स्कूल कॉलेज में थे, कि जी आईटी का ज़माना है और आईटी होगा, और लोग एकदम से वो आईसीएस, बीसीएस और वो आगाज़ हो गया था। लेकिन उसके साथ अब उससे भी बहुत आगे चीज़ें जब जा रही हैं, हम चैट जीपीटी में पहुंच चुके हैं, 5G की दुनिया इस वक्त है। क्या हम आईटी में जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं और जो इस तरह के कोर्सेज़ हैं, ये कहीं हैं, एग्जिस्ट कर रहा है? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं वो आगे भी जा रहे हैं। आपने बोला कि जब हमारे ज़माने में वो कोर्सेज़ होते थे, हमारे ज़माने में, खैर आपका ज़माना तो अभी नया, मेरा पुराना ज़माना था, मगर उस वक्त हम 2 टर्म्स सुनते थे, सिर्फ इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। मगर आज आप देख लीजिए कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, ज़्यादा आईटी एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। तो और उसमें भी अलग अलग फील्ड, जी, इसका मतलब चेंज आ रहा है और उस तरफ हम जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बोला एनजीओज फ्री कोर्सेज करवा रही हैं, और कुछ अभी तो उनको करवाते हुए 2-3-4 साल हुए हैं। अभी से आप कहें कि कोई टाइकून्स बन जाएंगे, बट दे आर डूइंग वेल, अच्छा काम कर रहे हैं। और उसमें से भी जो अच्छा पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेटली आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। आईटी के कोर्सेज इसलिए भी ज़रूरी हैं कि हम लोगों को जिस वक्त हायरिंग की ज़रूरत होती है, जिस वक्त हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो हमें लोगों की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। हमें लोग नहीं मिलते पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में लोग नहीं। हम तो ये देख रहे हैं जी, हज़ारों बच्चे, 25,000 वहाँ से बच्चे, 10,000 वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब इतनी बड़ी मार्केट है कि अच्छा जो ब्रेन है वो आपको अभी भी नहीं मिल रहा है। ब्रेन अच्छा क्या, बुरा भी नहीं मिल रहा इस वक्त। नहीं, लेकिन हम थोड़े से लेट हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हम एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखें तो वहाँ पे आईटी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनकी 21 टाइम्स हमसे ज़्यादा हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, ज़ाहिर है काम वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने हमसे पहले शुरू किया, हमने देर से शुरू किया है। हमारा फोकस पहले इस तरफ नहीं था। ये तो अभी है कि हम देख रहे हैं कि एनजीओज और गवर्नर हाउस में और इधर उधर आईटी कोर्सेज शुरू हुए हैं। ये इनिशिएटिव्स पहले नहीं लिए गए। देखिए जी, बात ये है कि आप कह रहे हो कि हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 2 बिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इंडिया की लगभग 200 बिलियन जी, 200 बिलियन। तो वो बहुत फ़र्क है। बट वहाँ पर आईटी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, उसमें सिर्फ आईटी एक्सपर्ट की बात नहीं। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड की बात है। आज डिमांड ज़्यादा बढ़ी है तो आईटी कोर्सेज शुरू हो गए हैं। पहले इसकी डिमांड नहीं थी या डिमांड कम थी तो आईटी कोर्सेज शुरू नहीं हुए थे। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि आगे बढ़ें, उनको एक्सपर्ट बनाए। हमारी यूनिवर्सिटी से अच्छे लोग नहीं निकलते। हम अगर एक आदमी को हायर करते हैं, चाहे वो आईटी का हो चाहे मैनेजमेंट का हो, जिस वक्त वो 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़कर आता है, आप यकीन कीजिए कि हमें 2 से 3 महीने उसको फिर भी ट्रेनिंग ये देनी पड़ती है कि ईमेल कैसे लिखनी है और ख़त कैसे लिखना है उसको। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं है जिस पर काम हो। अच्छा, इसमें खुशनूद साहब एक चीज़ जो है, मैं जो चाहूँगी कि आप मशवरा दें, या आप अगर समझते हैं, आपकी जो भी राय है। मैंने ऐसे बेशुमार बच्चे देखे हैं जो BScs की डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिग्रीज़ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके पास जॉब्स नहीं है। जो इंटर्नशिप पे रखते हैं वो बगैर पैसों के रखते हैं, और अगर कोई पैसे दे भी तो इस तरह के होते हैं कि वो बच्चा वैसे ही डिमोरलाइज होता है कि मुझे मिल क्या रहा है। देखिए जी, आपने बोला कि साइबर सिक्योरिटी में किसी ने कोर्सेज किए हुए हैं और वो अच्छा काम कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अच्छी जॉब नहीं मिले। ये पॉसिबल ही नहीं। आजकल तो बहुत अच्छी बात ये है कि घर बैठ के भी आप काम कर सकते हो आईटी का। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि एक वो बच्ची जिसको घर वाले कहते हैं कि तुमने बाहर जाके काम नहीं करना, वो सीखती भी ऑनलाइन है और काम भी ऑनलाइन करती है। हमारे चाहे वो कहीं बैठी हो, चाहे यहाँ बैठी हो, चाहे Tier 4 सिटी में, तरीका भी तो आना चाहिए ना बच्चों को। आप सही कह रहे हैं, होंगी, लेकिन जाहिर है या तो लाइल्मी है या उनको यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं सिखा, डिग्री तो दे देते हैं
पर ये नहीं बताते कि तुमने ऑनलाइन सीख कैसे करनी है अपनी जॉब। पता नहीं इसके पीछे वजह क्या है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, जॉब्स नहीं है। कई कंपनीज में गए, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, नहीं मिल रहा काम। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, या फिर वो गलत जगह चले गए या वो एक्सपर्ट नहीं है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी के अंदर इस वक्त कोई ऐसी फील्ड नहीं है। आपने बोला बहुत सारी फील्ड्स हो गई, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ जॉब नहीं हो। इसलिए जॉब्स हैं, हमें तवज्जो इस चीज़ पे देनी चाहिए। मैं अभी देखता हूँ आपका जुमला एक मुझे यहाँ पर फिट आप ही की बात में हो रहा है कि हमें बेहतर लोग जो है वो नहीं मिल रहे ना, कि अगर जॉब है तो अगर 10 लोग कह रहे हैं कि जी मुझे जॉब नहीं मिल रही, उनमें से 10 में से बेस्ट कंपनीज ने रखना है, जिन्होंने तनख्वाह देनी है, जिन्होंने काम लेना है। और प्राइवेट कंपनीज आपको पता है काम पूरी तरह से वो ले रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वाला तो है नहीं कि आप आए, हाजिरी लगाई, इधर उधर सुबह से बैठे, शाम 3 चाय और फारिग हो गए। लेकिन ये कि ये कैसे पता चले कि ये कोर्सेज जहाँ हम ले रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, इसकी मार्केट में वैल्यू है। एकदम से हमने पिछले साल देखा सारी कॉम अमेज़ॉन के डिफरेंट 5-6 प्रोग्राम्स में लग गई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं इधर से निकलें, यहाँ फ्रीलांसिंग इस तरफ आ जाते हैं। ये कैसे बच्चे गेज करें जो देख रहे हों, सुन रहे हों, और ख़ासतौर पर जो घरों में बैठे हुए ख़वातीन हैं, क्या करना क्या चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हर वक्त की एक अलग डिमांड होती है मार्केट में, किस किस की चीज़ की डिमांड है। बट अब बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं वो हमसे आगे। वो घर बैठे उनको जो सोशल मीडिया और या फिर आप ये समझ लें कि जो गैप बिटवीन द वर्ल्ड है, उनको पता है आज यूएस में किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बात सिर्फ इस चीज़ की है कि हमें स्किल डेवलपमेंट करवानी चाहिए। अभी आपने एनजीओज़ का नाम लिया, सीलानी वेलफेयर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को ट्रेन किया और हम जैसे बहुत लोगों का भला किया कि रिसोर्सेज आ रहे हैं। अभी बैतुल-सलाम ने शुरू किया जी, मैं मतलब ये तो सिर्फ एनजीओज़ कर रही हैं, बाकी गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है। हम हर वक्त गवर्नमेंट को गालियां देते हैं कुछ नहीं करें, ऑफ कोर्स वो भी करें, मगर हमारे प्राइवेट लोगों को भी चाहिए। अभी आपने अपने पड़ोसी मुल्क की बात की, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज ट्रेन भी करती हैं और फिर हायर करती हैं, खुद ही ट्रेन कर रही हैं। वो इसलिए कि उनको पता है उनको चाहिए, और गैप बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, आपने बोला अच्छे लोगों को अच्छी कंपनियां रखती हैं, नहीं, अच्छे लोगों को भी अच्छी कंपनियां नहीं रखती, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जो टॉप लोग हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत तनकीद होती है कि मुल्क अच्छा रिसोर्स मुल्क से बाहर चला गया। देखिए इसमें क्या बुराई है, हम लोग ये बोलते हैं कि जो टॉप आईटी कंपनीज हैं उसके जो सीईओज हैं वो सारे इंडियंस हैं। तो जब हमारे पास से लोग नहीं जाएंगे, वो इंडियंस के आज गए थे, वो भी बहुत अरसे से वहाँ पे हैं, कुछ तो नेशनल्स भी नहीं है इंडिया के। बट अगर आप अच्छे लोगों को बाहर नहीं भेजेंगे, वो आगे नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? फिर हम तो भूल जाए ना कि हमारे भी सीईओज लगेंगे। फिर हल क्या है आपकी नज़र में? ना ठीक है, सैलानी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बैतुल-सलाम ने भी शुरू किया, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रहा है, लेकिन हम अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे जिस पे हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। तो वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसी और जगहें चाहिए हमें जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। प्राइवेट लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं कि हमें पैसे दे रहे हैं, हमें सिखा दो। ऐसी ही एनजीओज और चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, बट गवर्नमेंट थ्रू प्राइवेट सेक्टर जाना चाहिए। गवर्नमेंट का काम नहीं है ये, जिसका काम है उसको देना चाहिए। तो आपने बोला कि हमें करना क्या चाहिए, हम लेट हो गए। यस, लेट हो गए, मगर ये रोना कि हम लेट हो गए ये हल नहीं है। आज हम बढ़ा दें काम और हो जाएगा। हमें ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए। हम हम रिस्क लेने को तैयार नहीं, वजह क्या है जो हम इस तरफ नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं जी, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त बूम आ जाता है रियल एस्टेट का, किसी वक्त बूम आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज का, तो सब लोग उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। हम इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे होते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और हम ये काम करें। पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने बड़े टाइकून्स हैं, उनको भी चाहिए आईटी कंपनीज में आए। कुछ लोग आ भी रहे हैं। और आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, आप बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस देखें हमारे पड़ोसी मुल्कों में, वो बड़े टाइकून्स के हैं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई बड़े टाइकून्स जो टॉप 10 हैं उनकी आईटी कंपनीज नहीं है। क्यों नहीं है? और वहाँ के टॉप 10 आइकॉन्स की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, और वो बहुत अरसे से बना चुके, इस तरफ सोच चुके। अच्छा खुशनूद साहब, एक चीज़ जो है वो अब हम ये भी एक पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा
आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने भारत के आईआईटी की जमकर तारीफ की। आईआईटी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराया था। पाकिस्तानी नेता ने कहा, हम भारत के आईआईटी के निर्यात का तब तक मुकाबला नहीं कर सकते जब तक पेशेवर लोग न तैयार हो जाए। आज़ादी के 75 साल बाद भारत जहां दुनिया भर में जश्न मना रहे हैं, वहीं धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान डिफाल्टर होने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वह विदेश में तैनात अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पाए। पाकिस्तान को सऊदी अरब और चीन के सामने कर्ज की झोली फैलाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की इसी बदहाली पर शहबाज सरकार शरीफ में रह चुके पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल का दर्द छलक आया है। उन्होंने पाकिस्तान की तुलना भारत से की है। इस दौरान उनका दर्द छलक आया। मिफ्ता ने कहा कि आज़ादी के बाद जब भारत आईआईटी बना रहा था, उस दशक में हमने 7 प्रधानमंत्री बदल दिए। इस्माइली ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी नई पीढ़ी को स्मार्ट बनाना होगा ताकि वे दुनिया से मुकाबला कर पाए। उन्होंने कहा, हमसे कुछ लोग यह विलाप कर रहे हैं कि हमारा आईटी निर्यात केवल $3 अरब है, वही भारत $150 अरब का आईटी निर्यात करता है। हमारे उद्योगपति जहां ज़्यादा बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी छूट हमें आईटी निर्यात का पावर हाउस नहीं बना सकती है। अगर हमें आईटी क्षेत्र में ताकत बना सकता है तो वह बेहतर शिक्षा। उन्होंने सवाल किया कि क्या हम योग्य पेशेवर आईटी या किसी अन्य क्षेत्र में बनाएं। पूर्व पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा, भारत ने पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी की स्थापना 1951 में की थी। इसके अगले दशक में उसने 4 और आईआईटी की स्थापना कर दी। भारत के ये संस्थान दुनिया के सबसे अच्छे अंडर ग्रेजुएट शैक्षिक संस्थानों में गिने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अपने पहले ही दशक में 7 प्रधानमंत्री बदल दिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटी की स्थापना कराई। उन्होंने कहा, अगर ऐसा सिस्टम बना दे जिसमें पाकिस्तान के मलिन इलाकों से कोई बच्ची यूनिवर्सिटी में गणित की पढ़ाई करे और मेडल हासिल करे तो हमें गरीबी या विदेशी मुद्रा भंडार के लिए चिंता नहीं करना होगा। भारत की आईआईटी से तुलना कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में शिक्षा की हालात बहुत ख़राब है। आगा खान विश्वविद्यालय के एक शोध में पता चलता है कि पाकिस्तानी बच्चे विज्ञान और गणित में फेल हो रहे हैं। क्लास 8 में केवल 5% ही बच्चे गणित का आसान सवालों का जवाब दे पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।